आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन में खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल के मुताबिक भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को फरोग देने वालों के खिलाफ लड़ाई में पेश पेश दहशतगर्दी की बिद्दत से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर दिया जोर। भारत की तरफ से गुर्बत को कम करने में नुमाया पेशरफ्त हासिल करने के अमल की अक़वाम मुत्तहिदा ने की सताइश। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 15 बरसों के दौरान 41.5 करोड़ लोगों को गुर्बत के दायरे से निकाला गया बाहर। 3 दिन तक मुअत्तल रहने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा बहाल। अब तक 1,34,00,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में किए शिवलिंगम के दर्शन। और जम्मू और कश्मीर के हुज्जाज किराम की वतन वापसी का सिलसिला 18 जुलाई से होगा शुरू। खबरें तफसील के साथ। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल ने कहा है कि भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को फरोग देने वालों के खिलाफ लड़ाई में पेश पेश है। इंडियन इस्लामिक सेंटर नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत भी दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ है और इसने मुंबई के 24/11 दहशतगर्दाना हमलों, जिनमें 168 अफराद मारे गए थे, समेत कई दहशतगर्द हमलों का मुकाबला किया है। कौमी सलामती मशीर ने मजीद कहा कि भारत दहशतगर्दी का मुख्तलिफ जरियों से मुकाबला करने के लिए सरगर्मी के साथ काम कर रहा है, जिसमें दीगर ममालिक के साथ इश्तराक करना और दहशतगर्दी मुखालिफ नए कानून को तकवीत बख्शना भी शामिल है। इस मौके पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा ने कहा कि भारत की दानिशमंदी ने पूरी दुनिया में आलमी इंसानियत के लिए एक बेमिसाल काम किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में अमन और इस्तेहकाम की रवायत को बढ़ावा देने के लिए मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय आईन अजीम दस्तावेज है जो पूरे मुल्क को मजबूती बख्शता है। उन्होंने कहा कि आईन की रूह से भारत में मुख्तलिफ जातों और अकीदों के लोग रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 को खत्म करने के मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाले मुतादिद पिटीशंस की सुनवाई 2 अगस्त 2023 से शुरू करने का फैसला किया है। इस मामले को आज प्री हियरिंग लवाजमात मुकम्मल करने के लिए अदालत उज़्मा में लिस्ट किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज कहा कि सोमवार और जुम्मे को छोड़कर 2 अगस्त से रोजाना की बुनियाद पर इस मामले की सुनवाई होगी। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत इस बेंच के दीगर मेंबरान हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि भारत ने मुल्क में गुर्बत को कम करने में नुमाया पेशरफ्त दर्ज की है और पिछले 15 बरसों के दौरान 41.5 करोड़ लोगों को गुर्बत के दायरे से बाहर निकाला गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मजीद कहा है कि भारत समेत 25 मुल्कों ने कामयाबी के साथ अपने MPI में 50% की कमी लाई है, जिससे यह जाहिर हो रहा है कि लोगों के मियार जिंदगी में बेहतरी आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम UNDP और OPHI की तरफ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आलमी सतह का हालिया MPI जारी किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस बरस भारत ने अप्रैल महीने में चीन को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क होने का मुकाम हासिल किया है। हरियाणा विधानसभा की एस्टिमेट्स कमेटी के एक वफ्द ने आज राजभवन श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। वफ्द ने जम्मू और कश्मीर में जारी तेज तर तरक्याती अमल और इंतजामिया की तरफ से अवाम की बहबूदी के लिए शुरू किए गए इकदामात और स्कीमों के ताल्लुक से गवर्नर के साथ बातचीत की। 3 दिन तक बंद रहने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को आज दोपहर 1 बजे अमरनाथ यात्रियों के लिए बहाल किया गया। हमारे नुमाइंदे ने ट्रैफिक हुक्काम के हवाले से खबर दी है कि पंथाल, निहार और कैफ्टेरिया मोड़ पर पत्थर और पस्सियां गिराने की वजह से शाहराह को आमदरफ्त के लिए बंद किया गया था। ताहम NHAI ने अपनी अफरादी कुव्वत और मशीनरी को काम पर लगाकर शाहराह पर आज ट्रैफिक बहाल कर दिया और तरजीही बुनियादों पर मुख्तलिफ मकामात पर दरमंदा यात्रियों को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। इस दौरान यात्रियों ने हमारे नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि इंतजामिया ने यात्रियों की सहूलत के लिए तमाम तर इंतजाम किए हैं और उन्हें चंद रोज के दौरान किसी किस्म की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा।
डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के मुख्य मकामात का दौरा करके वहां कौमी शाहराह के रखरखाव के काम का बरसरी मौका जायजा लिया। उनके हमरा आईजीपी ट्रैफिक BS टूटी भी थे। इस दौरान NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने DGP को शाहराह के रखरखाव के बारे में जानकारी दी। DGP ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो ट्रैफिक की आजादाना नक्ल हमल को यकीनी बनाने के लिए एक ट्रैफिक प्लान मुरतब करें। उन्होंने अफरादी कुव्वत और मशीनरी को मौसर तरीके पर बरोईकार लाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने अनंतनाग और बनिहाल में कायम ट्रांजिट कैंपों का भी दौरा करके वहां इंतजामात का जायजा लिया। अब तक मजमूई तौर पर 1,34,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि कल रिकॉर्ड तादाद में 25,282 यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। आज दोपहर 5 बजे तक 15,318 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। रामबन जिले में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद होने की वजह से 3 दिन तक मुअत्तल रहने के बाद आज बाद दोपहर श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू से बहाल हुई और 171 गाड़ियों में सवार 4,665 यात्रियों का नया काफिला नुमान और बालतल के लिए रवाना हुआ। तमाम यात्रियों को रात के लिए चंद्रकूट में रोका गया और उन्हें कल सुबह बालतल और पहलगाम की तरफ रवाना किया जाएगा। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि आज 369 यात्री नुमान के बुनियादी कैंप से पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। नुमाइंदे ने कहा है कि पहलगाम के रास्ते से अब तक 30,000 से ज्यादा यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले हुज्जाज किराम की वतन वापसी का सिलसिला 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। जिला श्रीनगर को छोड़कर बाकी जिलों से ताल्लुक रखने वाले हुज्जाज किराम के जो रिश्तेदार श्रीनगर हवाई अड्डे पर हाजियों को रिसीव करना चाहते हैं वो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों से गाड़ियों के पास 13 जुलाई से हासिल कर सकते हैं, जबकि श्रीनगर जिला जम्मू सूबे और लद्दाख यूटी से ताल्लुक रखने वाले हुज्जाज के रिश्तेदार ये पास हाजियों की आमद की तारीख से 3 दिन पहले हज हाउस बैन से हासिल कर सकते हैं। गाड़ियों के पास हासिल करने के लिए रिश्तेदार का शिनाख्ती कार्ड और कवर नंबर की जीरोक्स कॉपी पेश करना लाजमी है। वाज़ेह रहे कि इस साल जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लगभग 12,000 हुज्जाज ने फरीज़े हज अंजाम दिया। खबरों का बुलेटिन आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 23वीं बरसी पर आज उन्हें खराज अकीदत अदा किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पार्टी के कई दीगर लीडरों ने आज नसीम बाग हजरत बल में उनके मज़ार पर हाजिरी दी और फातह ख़्वानी में शिरकत की। बाद में उन्होंने जम्मू और कश्मीर के सियासी और समाजी मंजरनामे में बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के रोल को उजागर किया और कहा कि मरहुमा ने हमेशा समाज के पिछड़े और गरीब तबके की बहबूदी के लिए काम किया। इस दिन की मुनासिबत से आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सूबे कश्मीर की तरफ से खून का अतिया देने के कैंप का इनेकाद किया गया। उधर नादिर मेहरबान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड रिसर्च स्कीम्स ने आज सिक्किम्स ऑडिटोरियम में अपना नया कॉलेज एनुअल डे मनाया। सिक्किम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर परवेज कौर ने तिब्बी निगहदाश्त शोबे में नर्सों के कलीदी रोल को उजागर करते हुए कहा कि ये इदारा नर्सिंग तालीम में कलीदी अहमियत का हामिल है। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज माहौरा का दौरा करके वहां सब्जियों की पैदावार से जुड़े अमूर का जायजा लिया। तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलाके में सब्जियों की पैदावार में काफी इजाफा दर्ज किया गया है और महकमे ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे नौजवानों को ज़रूरी शोबे की तरफ राग़िब करने के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम कर रही है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो आगे आकर महकमे की स्कीमों से इस्तेफादा करें। उधर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर JR मीर ने भी आज पुलवामा और शोपियां जिलों का दौरा करके वहां किसान संपर्क अभियान में शिरकत की। इस मौके पर किसानों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने किसानों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के साथ साथ मेवों की पैदावार और मियार बढ़ाने के लिए HADB के तहत 29 प्रोजेक्ट मुरतब किए हैं। उन्होंने कहा कि किसान संपर्क अभियान का बुनियादी मकसद ये है कि किसानों को सरकारी स्कीमों और दस्तयाब सहूलियात से रोशनास कराया जा सके।
بانڈی پورہ کے ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر اویس احمد نے آج ایک میٹنگ کے دوران مختلف محکموں کی طرف سے عملائے جا رہے پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے تمام محکموں اور عمل آوری ایجنسیوں پر زور دیا کہ وہ میعاد بند مدت کے اندر تمام ترقیاتی کاموں کی عمل آوری کو یقینی بنائے. انہوں نے کہا کہ رواں مالی سال کے دوران ہاتھ میں لیے جانے والے کاموں کے لیے PRI نمائندوں کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. دریاست نے شادی پورہ میں شری امرناتھ جی یاتریوں کے لیے قائم کیے گئے ٹرانزٹ کیمپ میں اقامتی سہولیات کا جائزہ لیا. آج آبادی کا عالمی دن ہے اور یہ دن ہر سال 11 جولائی کو منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں بڑھتی آبادی سے جڑے معاملات کے حوالے سے بیداری پیدا کی جا سکے. ادھر گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ سری نگر میں ورلڈ پاپولیشن ڈے کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس دوران مقررین نے آبادی میں اضافے سے پیدا شدہ صورتحال اور اسے عالمی اقتصادی منظرنامے اور ترقیاتی عمل پر پڑنے والے اثرات کو اجاگر کیا. معروف کشمیری شاعر اور ترجمہ کار فاضل کشمیری کے یوم وصال کے سلسلے میں آج ان کے آبائی گھر پر فاتح خوانی اور محفل موت کی خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس دوران وادی کے نامور ادیبوں قلمکاروں اور دانشوروں نے فاضل کشمیری کو خراج عقیدت ادا کیا. نگینی کلچرل فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی آج فاضل کشمیری اور پروفیسر غلام نبی فراق کو ان کی ادبی خدمات کے لیے خراج عقیدت ادا کیا گیا. صوفی بزرگ فقیر واسی عبدالرحیم شاہ کا یوم وصال 13 جولائی کو شیش باغ حول میں منایا جا رہا ہے. اس موقع پر رتھ پورہ عیدگاہ سری نگر میں ان کے گھر میں بھی محفل سماع کا انعقاد کیا جائے گا. شدید بارشوں اور ناسازگار موسمی حالات کی وجہ سے ملک کے مختلف ریاستوں میں معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں اور بہت سارے مقامات پر زمینی اور ریل رابطہ متاثر ہوا ہے. اتراکھنڈ میں بڑے بڑے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح کافی حد تک بڑھ گئی ہے اور سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ریاست میں 100 سے زیادہ سڑکوں پر نقل و حمل مسدود ہو کر رہ گئی ہے. اترکاشی ضلع میں کل رات گنگوتری نیشنل ہائی وے پر ایک گاڑی کے بڑے پتھر کی زد میں ہونے سے 4 شردھالوں کی موت واقع ہوئی جبکہ 7 دیگر زخمی ہوئے ہیں. ہماچل پردیش میں بھی بارشوں کی وجہ سے 828 سڑکیں اور 3 قومی شاہراہ بند پڑے ہوئے ہیں. IMD کے ایک سینئر سائنسدان نے آکاش وانی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماچل پردیش، پنجاب، ہریانہ اور دلی میں بارش کی شدت میں آج سے کمی ہونے کی امید ہے. اور اب موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں و کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران چند ایک مقامات پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. ادھر لہر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا.